सास की तो सुननी ही नहीं। जी, सास की तो सुननी ही नहीं है। कई बहू ये गांठ बांध लेती है। बहू, जरा गेहूं छत पर सूखने डाला। रवि से बोलकर छत पर रखवा दिया है। कपड़ा भी बिछा है, बस फैलाना है। अरे सब कर दिया था तो फैला भी देती। मैं कैसे जाऊं ऊपर? क्यों, पैर में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, जबान पर दही जमी है। जबान पर तो लग नहीं रहा कि दही जमी है। सारा दिन पकड़ पकड़ करती रहती है। जबान तेरी कैंची जैसी चलती है, करम चली। बहू सास से नफरत करती थी, लेकिन सास उसे बहू की तरह ही देखती। पता नहीं पापा ने क्यों इस घर में मुझे बिठा दिया। बोला था साफ साफ, नहीं होता मुझसे ये सास ससुर वाले घर में रहना। अरे बाहर पैकेट में मिलता है आटा, तो क्या जरूरत है गेहूं पीसने की। अरे यार, इन लोगों का तो हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी सास आ जाती है। बहू, वो पंखा देख कितना गंदा है, जरा साफ कर दे चढ़कर। तेरे ससुर जी नहीं कर पाएंगे साफ। अरे माँ जी, ये सब लड़कियों के नहीं आदमियों के काम होते हैं। कल इनसे करवा लेना, मैं चली सोने। सास को समझ में नहीं आता है कि वो बहू को जो काम बोले वो करती क्यों नहीं है। बहू, शाम को शादी में जाना है। मेरे बहन की बेटी की शादी है, तैयार हो जाना। ना ना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मेरा सीरियल आना है, मैं नहीं जाऊंगी। बहू, आज खाने में भिंडी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं। बहू जो उस वक्त बैठकर भिंडी काट रही होती है। माँ जी, मैंने तो परवल बना दिया है, भिंडी कल बनेगी। बहू, नॉनवेज खाना है। माँ जी, आलू बनेंगे। बहू, आज काले कपड़े नहीं पहनना। मैंने तो साड़ी पहन भी ली है। बस समझ लीजिए, यही जिंदगी थी इन सास बहू की, जो कुछ ना समझे ना कुछ कहे। सास परेशान हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि भला बहू से कैसे काम कराए। वही बहू बड़ी आई मुझे कंट्रोल में करने वाली। अरे मैं तो किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब क्या था, एक रोज बेटी घर आती है, जहां वो भाभी और माँ के बीच के रिश्ते को देखकर काफी परेशान हो जाती है। ये क्या है माँ, ये भाभी तो तेरी कोई बात नहीं मानती, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कैसे समझ में नहीं आता? सब दिख रहा है माँ। तू आलू बोले तो वो प्याज बोलती है, तू काला बोले तो वो हरा बोलती है। अरे वो तो तुझे भाव ही नहीं देती है। कैसे जम रही है तुम लोगों की एक ही घर में? रहने दे बेटा, तेरी माँ को ना समझ ही रहने दे। कहीं उस बहू की चालाकी ये समझ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, फिर घर पर क्लेश झगड़ा। तो क्या पिताजी माँ को ऐसे ही काम करता देखूं? सारा दिन लगी रहती है। वो तो सिर्फ वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। उन्होंने तो जैसे सोच रखा है कि माँ की बात माननी ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है बेटा, पर पता नहीं क्यों तेरी बात सही लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है ना तुझे? तो एक काम कर, आवाज दे भाभी को और बोल कि ठंडा पानी लेकर आए तेरे लिए। लो, ये भी कोई बात होती है? अभी बोल देती हूँ, इसमें तो कोई इनकार वाली बात होगी ही नहीं। सास बहू को आवाज देती है। अरे बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। बहू पानी लेकर तो आती है, लेकिन खौलता हुआ। माँ जी, ठंडा पानी तो है नहीं, पानी के नाम पर बस यही है घर पर, पी लीजिए। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। देख लिया माँ, मैं ना कहती थी। अब और देख, अब तू भाभी को बोल कि आंगन की लाइट जो बंद है उसे जला दे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है। इसमें तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि ये तो सच ही है, बाहर तो अंधेरा हो ही रहा है। रुक बहू, ओ बहू, जरा आंगन की लाइट तो जला दे। रवि के आने का वक्त हो रहा है और बाहर अंधेरा है। बहू अंदर से ही बोल पड़ती है। अरे सासू माँ, कैसी बात कर रही हैं? उनकी कार की लाइट होती है ना, वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, मुश्किल होता है। अब कौन उठकर लाइट जलाए, अंधेरा ही रहने दे। बेटी अंदर से भाभी की बात सुनकर हंसने लगती है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो तेरी कोई बात नहीं मानती है, देख लिया ना। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसे लाइन में लाना। अरे मैं भी सास हूँ, जब तक सह रही हूँ, ठीक है। जहाँ अपने में आ गई ना तो। अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे के कुछ दिन बचे हैं, प्लीज कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर पर।
तुम दोनों तो निकल जाओ यात्रा पर। अरे वाह, मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो करते रहो एडजस्ट। क्या करें और। बहू, खाना लगा दे जरा। माँ जी, मैंने बना दिया है, दीदी को बोलो लगा देगी, मैं सो रही हूँ। मजा आ गया माँ तेरी हालत देखकर। कितना शौक था कि बहू से काम कराएगी। हाँ हाँ, काम तो मैं अब भी करा लूं। देखना कल से तू। ना, कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। कल को जबान चलाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, काम भी पूरा करेगी और कोई क्लेश भी नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे माँ? अरे तेरी माँ हूँ मैं और उसकी सास, सब पता है मुझे। सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बेटी माता पिता को चाय देते हुए, हाँ माँ, तो क्या कमाल दिखाने वाली हो आज आप? बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बहू से मन मर्जी काम कराओगी? क्या मैजिक करने वाली हो माँ? अरे वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मैं जरा एक बिना चीनी की चाय और पी लूं। मैं बना देता हूँ। अरे ना, बहू देगी। हाँ, तू बोल देगी और वो तुझे पूरी चीनी की कटोरी डालकर चाय पिला देगी। कोई ना माँ, मैं बना देती हूँ। अरे रुक तो। बेटे को ये कहकर सास बहू को आवाज लगाती है, बहू, अरिया बहू, जरा चीनी वाली चाय तो देना। खूब चम्मच ही चम्मच चीनी डालना उसमें। बहू थोड़ी देर में फीकी चाय लेकर आती है। माँ जी, चीनी की एक बूंद नहीं है, ये बिना चीनी की चाय है, पीनी है तो पीजिए। बिना चीनी की चाय पाकर सास आसपास बेटी और पति को देखती है और फिर आज दोपहर के खाने में दाल खाना है। बहू, आज दिन में सब्जी बनाना, दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन ये क्या, दिन के खाने में सास के सामने आ जाती है दाल। ससुर और बेटी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे वो खाने से पहले खाने वाली दवाई थी ना, वो तो मैं खाना ही भूल गई। बहू, जरा कल से याद दिला देना। अब क्या था, सास का हर काम पूरा होता, बस सास उस काम को उल्टा करने को बोलती। ना घर में कोई लड़ाई ना झगड़ा। लग रहा है सासू माँ क्लेश के डर से मैं जो दे देती हूँ उसी में खुश रहना सीख गई है। ऐसी सासों को कैसे लाया जाता है लाइन पर, सब जानती हूँ मैं। अरे आज के जमाने की लड़की हूँ मैं। सास की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था, गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक तो, मैं अभी आई।
कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ। कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तू मायके? कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ। देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे होगी। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं। किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ, मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं,
हम उनके यहाँ जॉब करते हैं। आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वीलोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है अब। अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं।